किसकी इजाजत से घर से बाहर कदम रखा तुमने? मुझे बाहर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत तो नहीं है। इस घर में तुम्हारी मर्जी नहीं, मेरे रूल्स चलते हैं। रह गई अकेली साया साया वे। देखो गलती मैंने की थी तो माफी मांगने भी तो मुझे खुद ही आना था ना। शामिर मेरा बेटा है, आइंदा इस किस्म का रिस्क लिया तो मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। दिल जिसमें चूर था टूटेगा ना कभी, ये दिल का फितूर था। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक खानदानी लड़की हो। मदिया को जॉब पे रखकर तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। यार रिजान में पुलिस, कोई भागने की कोशिश मत करना वरना सब के सब मारे जाओगे। हाँ भाई किधर हो? शरीफों का मिलना है ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ये देखें अम्मी, ये कचरा कुंडी है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि शामिर के ऊपर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और लाइफ जी ले जरा। रेहाना, जी मैडम जी। कहाँ रह गई थी? एक गिलास पानी पिला दो। अरे आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। कौन है आप और क्या कर रही है मेरे घर में? मेरा घर? रुको, ये यहाँ कब से है? वो भाभी, ये क्या क्या कहा तुमने? भाभी, इस घर के सारे मुलाजमीन मुझे भाभी कहते। तबरेज़, ये यहाँ क्या कर रही है? तुम कब आई? ये क्या तमाशा हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? हाँ तुम्हें मुझे बता के आना चाहिए था ना। क्या? ये किस लहजे में आप मुझसे बात कर रहे हैं? ये क्या तमाशा हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? देखो जाला, तुमने मुझे उसके साथ शेयर किया, शायद ये तुम भूल गई हो। एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज जरा आप शामिर को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी और उसकी माँ हो, वरना मेरे लिए मसाइल हो जाएंगे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी कि मजबूरन मुझे ये निकाह करना पड़ा। क्या मजबूरी थी कि निकाह ही करना पड़ गया था? प्लीज। रात के 2 बजे वो मेरे घर आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, इंतजार कर रही थी। तो मैं क्या करता? उसे किसी होटल में लेके जाते, निकाह करने की क्या जरूरत थी? अगर इसी तरह मुंह लटकाना था तो फिर आई क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। तो जो तुम करती हो उससे घर चलाओ। उससे मैं घर नहीं चला सकती। अम्मी को क्या कहूंगी? कहाँ से आए पैसे? अम्मी को बोल दो सिंपल के ऑनलाइन काम करती हूँ। क्या काम कर रही हूँ? किसी ब्रांड्स की प्रोडक्ट सेल करती हूँ। क्या प्रोडक्ट? जूते, कपड़े, इस तरह की चीजें बस। ठीक है, तो कंपनी का नाम क्या है और उसका एड्रेस? ये तो मैंने नहीं सोचा। ये सवाल तुम नहीं सोच रहे, और यही सवाल मेरी अम्मी और मेरा भाई मुझसे करेंगे। बहुत मारा यार। अबे तो किसने कहा था पंगा ले? यार समझ ही नहीं आ रहा था लात कहाँ से आ रही है और गुस्सा कहाँ से आ रहा है। अपनी मेरी बात सुन, देख शुक्र कर कि तू वहां से भागने में कामयाब हो गया। अगर नहीं भागता ना तो वो लोग मार मार के तुझे वहीं गाड़ देते।
ये तो अच्छा हुआ कि रिजवान ने वहाँ पे लड़के भेज दिए, तब जाके थोड़ी बचत हुई है। रिजवान? लेकिन रिजवान भाई तो यहाँ है ही नहीं। कैसे काबू आएगा ये सब, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। हेलो, मेरा नाम उजाला है। आपका क्या नाम है? मामा मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छी तो खैर चलो छोड़ो, आज से आपका यही ख्याल रखो। मामा मैं इनको भी भगा लूंगा। सुनो, ये बैग पकड़ो, शामिर के कमरे में जाओ, उसके कमरे में रखो, अलमारी से कपड़े निकालो, उन्हें इस्त्री करो। शामिर बगैर कपड़े इस्त्री के नहीं पहनते। और हाँ, कपड़े इस्त्री करके रखना देना, इसको फ्रेश इस्त्री किए हुए कपड़े ही पसंद है। एक अकेला आदमी 1 किलो बत्ती का क्या करोगे लड़के? क्या हाल है चाचा? अच्छा हूँ। घर में कोई मेहमान आ रहे हैं? नहीं फिर साल भर का सौदा एक ही दफा लेने की वजह? चाचा, ऐसा है कि पैसे आपने देने हैं, नहीं ना? तो फिर आप ना अपने काम से काम रखें। मेरे तो अपने काम से काम ही रखा हुआ है। तुमने जो करना था ना, उस काम से हट गए हो तुम। बच्चा नहीं हूँ मैं, चलना मत सिखाए मुझे। बच्चे कितने ही बड़े हो जाए, हमेशा बड़े ही सीख देते हैं उनको। और बच्चों को भी पता होता है कि अगर बड़े आप जैसे हो ना, तो ऐसे बड़ों की बात नहीं सुननी। ओह, तो तुम्हें कुकिंग आती है? नहीं, तुम्हें दिखाने के लिए किचन में खड़ी हूँ। तुम्हें तो सिर्फ दाल बनाना आती है ना? पुअर नहीं हूं मैं। हाँ, तुम मुझे काम वाली कह रही हो? तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ एक गवर्नेंस की है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हेलो, हाय बेबी। कुछ नहीं, आपके लिए खाना पका रही हूँ। कुछ नहीं, बस वो पतीली का ढक्कन गिर गया, गर्म था ना, मेरा हाथ भी जल गया। अरे तुम वहां मौजूद थे, मॉनिटर तुम्हारे सामने था, देख नहीं सकते क्या चल रहा था? बोलो। बॉस, मैं तो वही देखता हूँ ना जो मुझे दिखाया जाता है, अपनी मर्जी थोड़ी चला सकता हूँ। सारी जहान पे फोन करने का टाइम है तुम्हारे पास, नहीं था तो मुझे फोन करने का। बॉस, ये कैरेक्टर आपने खुद डिजाइन किया, तो मुझे लगा ये ऐसा ही होगा। लाखों रुपए का नुकसान हुआ मेरा, पता है तुम्हें? शामीन चलो उठो, तुम्हारे ट्यूटर आने वाले हैं। मुझे नहीं पढ़ना। शामीर, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे? हो जाऊंगा मैं बड़ा। आपको पता है, जो बच्चे पढ़ते नहीं है ना, वो बड़े नहीं होते, इत्तू के इत्तू से रह जाते हैं। तो चौकीदार अंकल कैसे पढ़े हुए? बेटा, चौकीदार अंकल भी स्कूल गए थे ना, इसलिए बड़े हो गए। ऐसे नहीं कहते। चलो दो मुझे टैबलेट। मामा। शामिर चुप कर जाओ, शामिर चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं देती हूँ। चाहिए मुझे। शामिर मेरी बात सुनो, आपके टीचर आने वाले हैं। चाहिए। सुनो, उजाला, तुम्हें कितनी दफा समझाया? 1 हफ्ता हो गया तुम्हें इस घर में आए हुए, तुम्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आई? जब शामिर ने कह दिया है नहीं, तो इसका मतलब है नहीं, वो मुझसे फोर्स नहीं करेगा। जैसे मिडिल क्लास लड़कियों का प्रॉब्लम ये है, जब तक मार पीट ना की जाए बात समझ ही नहीं आती। तुम क्या ये मिडिल क्लास कहती रहती हो? जो हो वही बता रही। देखो समीना बहन, दुनिया देखा आदमी हूँ मैं, ऐसे ही पूरा मिलना मेरी बात नहीं सुनता। वसी मुशाहिदा है मेरे पीछे, इसीलिए तो मैं इनके साथ आई हूँ यहाँ पर। देखिए, बुरा नहीं मानना, हमें सब पता है। तुम्हारी बेटी रात मुंह अंधेरे काला करके गई है तुम्हारा। ये देखिए, ये किस तरह पे ड्रेसअप किया आपने? मुझे चेक करो अपना, आपको आपकी खूबसूरती की वजह से साइन किया है। क्या कतरे पहन लिए और क्या बाले पे स्टाइल बनाया आपने? कुछ एहसास है तुम्हारी हरकत से कंपनी को कितना नुकसान हुआ है? कुछ तो अक्ल रखो।
मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इन मोहल्ले वालों का मसला क्या है। कोई हमारे घर आए जाए, इस सब से इनका क्या ताल्लुक है? तो भाई हम फैमिली हैं, एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं, इसमें सीन क्रिएट करने वाली क्या बात है? अच्छा, किसी को कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मैंने सबको जवाब दे दिया। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली शामिर के साथ खेलने में लग गया था। आप और आपका बेटा जब इकट्ठे होते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता कहाँ उड़ गया। इकलौती औलाद है, ऊपर से डांट ली भी। आपको मुझे ये सबके सामने इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं की। मैंने तुम्हें इसलिए साइन किया था कि तुम एक हसीन लड़की हो, इसलिए साइन नहीं किया था कि तुम अपना वो हुलिया बना कर आ जाओ। जानती हो क्लाइंट ने रीशूट का कह दिया है, इतना बड़ा नुकसान। अब तो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद करो। मेरे एहसासात, मेरे जज्बात का को कोई एहसास है कि नहीं है? मैं आपकी बीवी हूं कि नहीं हूं? हक है मेरा आप पर। है हक, मानता हूं हक है, लेकिन इस वक्त मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुझे मजीद बहस नहीं चाहिए प्लीज। पहले क्लाइंट से बहस, अब तुम बहस। तुम तो मुझे समझती हो ना, तो प्लीज मुझ पर रहम करो प्लीज प्लीज।